सुनती हो शीतल? हाँ, अरे आओ चलो मार्केट चलना, बहुत लेट हो गए, जल्दी आओ। अभी आई। बनारस बम भैया, बनारस का भैया बदल गया कैसन मिला जब रुपया। अच्छा चलो आ जाओ। चलो, अरे गाड़ी चलेंगे यार। अरे गाड़ी से नहीं जाएंगे, पैदल चलते ही चलो। क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं है रोड कितनी ज्यादा खराब हो रखी है, इतने गड्ढे हो रखे हैं रोड में, इसलिए हम लोग बाइक छोड़ते पैदल चलते, पैदल चलना सही है। अरे आपको पता नहीं है क्या है? मुख्यमंत्री जी ने क्या आदेश दिए थे? 31 अक्टूबर से पहले ये सारी गड्ढे मुक्त हो जानी थी सड़कें। आपको पता नहीं है क्या? लेकिन हुई नहीं है ना, आपको पता नहीं है। अरे वो पड़ोस के भैया, उनको कितनी चोट लगी है, 1 लाख रुपए का खर्चा आया, गाड़ी गिर गई थी गड्ढों के चक्कर में, पता ही नहीं चला उनको। अरे तो वो उनकी गलती है, गए क्यों उस खराब रोड से? जो पड़ी है उस रोड से जाना चाहिए था ना, वो उनकी गलती है, उनकी नहीं। और एक बात हम तुमको बता ही दे रहे हैं, सुनो, हमको जो कहना है कह दो, पर हमारे मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को कुछ मत कहो प्लीज। अच्छा, जब एक ही रोड है, स्कूल की रोड वही है, मार्केट की रोड वही है, तो कहाँ से आएंगे? हेलीकॉप्टर से लेके छत से आएंगे क्या? अरे मैं कह रहा हूँ ना, सारी रोड सही है, आप बैठो अगर कुछ मैं हो। कह रही हूँ पैदल चलो। अरे नहीं, बाइक से जाएंगे, हमने साफ चोट किया। चाट लग गई, गिर गई फिर? नहीं लगेगी चोट, एकदम रोड बिल्कुल चकाचक है, सब सही है। आओ बैठो फटाफट, हमको जाना है यार बाजार। चोट लगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री कुछ नहीं, कुछ मत कहना, हम लेंगे इसकी जिम्मेदारी। आइए बैठिए। चलो। हाँ फटाफट। चोट लगी ना तो देख लो। काहे लगेगी यार? बनारस बम भैया, बनारस का भैया बदल गया कैसन मिला जब रुपया, बदल गया अरे 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 ये कौन गिर गया? अरे भाई, अरे कैसे गिर गए भाई? कैसे कैसे गाड़ी चलाते हो यार? अरे भैया बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे थे। ऐसे कैसे गाड़ी चलाते हो भाई? अरे कहा था ना मैंने तुम्हें कि पैदल चलो, अब लग गई ना चोट। ये बताओ भैया, खाना कौन बनाया घर में, इसका इलाज कौन सरकारी करेगा? अस्पताल ले जा सकता है। अरे भैया कोनो बात नहीं है, सरकारी अस्पताल कौन नहीं कहाँ है। गए आपके मुख्यमंत्री जी? कहाँ गए आपके अधिकारी? अरे अधिकारी जी अपना काम कर रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी को कुछ मत कहो। देखो बहुत अच्छे आदमी रहे वो। देखो देखो, ये रोड में गड्ढे गड्ढे में पूरी रोड पड़ी हुई है, लग गई ना चोट। मना किया था ना मैंने कि इस रोड से मत जाओ, किसी ने कोई रोड नहीं बनवाई है। अरे तो वो भूल गए होंगे प्रशासन वाले और अधिकारी लोग इधर आना, वरना ये भी पड़ जाती। सारी रोडें तो पड़ गई हैं। आना जाना कहीं नहीं भूलते हैं सब। इस तरह की चोटें खाना, गाड़ियां गिरना, एक्सीडेंट होना आम बात हो चुकी है। उत्तराखंड राज्य अपनी रजत जयंती मना रहा है, लेकिन 25 साल पूरे होने के बावजूद भी हम क्या पाए हैं उत्तराखंड बनने के बाद और क्या खोए हैं? क्या इसका ठीक और सटीक मूल्यांकन हम कर रहे हैं? जो स्थिति कमोबेश इस सड़क की है, वही हालात पूरे उत्तराखंड की सड़कों की है। किच्छा विधानसभा क्षेत्र की क्या बात करूं, तराई के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं, इससे बेहतर सड़कें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक तिलकराज बहड़ हैं, जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और जिनका दावा ये है कि पिछले 4.25 साल में सड़कों का जाल किच्छा में बिछाया जा चुका है। दूसरी तरफ राजेश शुक्ला हैं, पूर्व विधायक, वे कहते हैं कि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनके हैं और दूसरे टर्न की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सड़कें किच्छा में मुकम्मल नहीं हो पा रही हैं। ना तो तिलकराज बहड़ सड़कों को पूरा करवा पा रहे हैं और ना ही राजेश शुक्ला करवा पा रहे हैं। तो किच्छा के अंदर, किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो जूतम पेजार राजेश शुक्ला वर्सेस तिलकराज बहड़ हो रही है, उस जूतम पेजार, उस उठापटक में इस तरीके की सड़कों की अनदेखी हो रही है। महाराजपुर से कनकपुर तक का ये रोड है और ये रोड बिल्कुल बदहाल स्थिति में है, गड्ढे ही गड्ढे इसमें नजर आएंगे, जबकि ये सड़क बहुत चलने वाली सड़क है। छोटे बड़े तमाम
वाहन यहाँ पर चलते हैं। अनसुनी आवाज को पिछले लंबे समय से लोग यहाँ के स्थानीय मैसेज कर रहे थे कि कनकपुर से महाराजपुर होने वाली सड़क को आप जरूर दिखाइए, यहाँ पर जरूर आइए। तो मैं कश्मीर से कहूंगा कि इस सड़क को दिखाइए, हमारे चेहरे को दिखाकर क्या होगा। सड़कों को आप देख लीजिए, वो बड़ा वाहन भी आ रहा है और छोटे वाहन भी यहाँ पर बहुतायत में चलते हैं। अभी एक वाकया आपने देखा कि एक युगल जो सड़क से गुजर रहा था और अब वो टूटा फूटा सरकारी महकमे में पहुंच रहा है और आप देखिए कि आगे का हादसा, आगे का माजरा क्या हो रहा है। कमोवेश यही स्थिति सरकारी दफ्तरों की बनकर रह गई है। एक्ट आपको समझ में आए, पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी समस्याएं हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर सब बढ़िया? सब बढ़िया एकदम, आप बताइए। भैया लेकिन यहाँ कुछ बढ़िया नहीं है ना। क्यों बढ़िया क्यों नहीं है, सब बढ़िया है। देखिए चारों तरफ हरियाली है, कितनी हरियाली है, वाह 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 वाह। भैया हरियाली की बात आप छोड़िए। अरे भैया ये कनकपुर वाली रोड। कनकपुर वाली रोड? मैम आपकी आंखें सही हैं? हाँ बिल्कुल सही है। तो जब आपको पता था, आपने देख रखा था कि रोड खराब है, तो उस रोड से क्यों गए आप? दूसरे रोड से चले जाते। लो जी, उस रोड से क्यों गए भाई साहब? उसी रोड में स्कूल पड़ता है, उसी रोड में मार्केट पड़ती है, उसी रोड में सब पड़ता है। कहाँ से जाए भाई साहब? हेलीकॉप्टर से जाएंगे क्या आप? ये तो उस रोड में इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है जितनी आप बोल रही हैं। भाई साहब देखिए, मैंने बोला था कि थोड़े मोटे गड्ढे ही तो हैं, और क्या है। हाँ गड्ढे ही तो हैं, गड्ढों से क्या होता? कुछ नहीं होता गड्ढों से। मैंने इनसे यही कहा था कि मुख्यमंत्री जी हमारे सही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। भाई साहब वो गड्ढे भरवा दीजिए ना जल्द से जल्द। गड्ढे तो पानी से भर जाते हैं बारिश में, ऐसी क्या दिक्कत है? तो भैया वो पानी से भरे हुए गड्ढों में मछली पालन कर लेंगे हम, आप ही बताइए। पालो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पालो, गाय पालो, भैंस पालो, बकरी पालो, मछली पालो, कौवा पालो, बत्तख पालो, कुछ भी पालो और पालो, लेकिन वहम मत पालो, ठीक है? भाई साहब किस चीज का वहम कि रोड नहीं बनेगी? अब ये हम नहीं बोल सकते है ना। भाई साहब मुख्यमंत्री जी का आदेश था, रोड क्यों नहीं बनी अभी तक यहाँ पे 31 अक्टूबर तक? रोड पड़ चुकी है मैडम, आपको नहीं दिख रही है? ये देखिए, ये पूरी रोड पड़ चुकी है। गड्ढे भी नहीं है इस रोड में। इस माय गॉड, हाँ देखिए कोई गड्ढा नहीं है इसमें। भाई साहब इस रोड में अपनी बाइक चढ़ा ले क्या? कार इस रोड में ले जाए, साइकिल इस रोड में ले जाए? चलाओ, बाइक चलाओ, कार चलाओ, ट्रक चलाओ, डंपर चलाओ, जो मर्जी चलाओ। भैया कागजों में अब वाहन चलेंगे? हाँ कागजों में तो बन चुकी है ना रोड। वाहन भी चलाओ। अब देखिए आप टाइम खराब मत कीजिए, हमें बहुत काम है, आप जाइए, आप जाइए। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और हमारी तारीफ करना ऊपर। हाँ सुनो तारीफ करना। सुनो सुनो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बस गलत जगह हो, जाओ। अरे मैं तुमसे कहना सब तुम्हारी वजह से होता है। अरे मैंने ऐसा कोई कुछ रोड नहीं है, वोड नहीं ऐसा- बनाई, आप इतना चोट लगाई इसका। अरे पढ़वा देंगे। अरे रोड बारिश के टाइम पे गड्ढे भर जाएंगे कौन? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं वो कागजों में मुकर्रर हो रही हैं, सड़कें कागजों में बन रही हैं और हमारे रिपोर्टर पहुंचे हैं कश्मीर राणा जी उन युगल से बात करने के लिए। मैंने सुना आपको चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ है कुछ? हाँ बस लग गई थी, ऐसे ही फिसल गई थी गाड़ी। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ है तुम्हें? भाई साहब दिक्कत रोड में आ रही है, सड़कों में आ रही है। इनका कहना है, सबका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था 31 अक्टूबर तक रोड बन जाएंगी। यहाँ तो देखिए रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड घुसी हुई है बिल्कुल। क्या कह रही हैं आपकी? ये तो जो कहती हैं गलत कहती हैं, हम बिल्कुल आपके पक्ष में हैं और रोडें बिल्कुल अच्छी हैं, ऐसे ही गड्ढे रहें, सब कुछ रहे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी ऐसे कर चलती है। जो अच्छा, हाँ ये दिल मजा कई सारे फायदे हैं मैडम, फायदा गिराइए जरा सर इनको। मैं बताता हूँ। जी। अभी ऐसे जाते हुए गाड़ी पंचर हो जाएगी, हाँ। इसमें किसका फायदा है? पंचर जोड़ेगा उसका फायदा बिल्कुल, है? रोजगार मिल गया। रोजगार मिल गया। हाँ। दूसरी बात, जब गाड़ी ऐसे जाएगी कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा, डॉक्टर का फायदा है, रोजगार मिल गया। मिल गया। बहुत से ऐसे इसमें फायदे छुपे हुए, इन्हीं को नहीं दिखते। आपको फायदे नजर नहीं आते मैडम? भाई साहब फायदे है ना, जब बारिश आती है तो दो दो बच्चों को यहाँ और यहाँ लाद के गड्ढे पार कराओ, नदियाँ पार जाके बच्चों को स्कूल छोड़ो, नदियाँ पार जाके बच्चों को लेके आओ, सामान लेने जाओ तो नदियाँ पार जाओ। बहुत फायदे भाई साहब। इनका क्या है, हमें करना पड़ता है सारा काम। कश्मीर राणा जी हवाला दे रहे थे जहां पर युगल चोटिल हुआ था और उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उसके अनेक फायदे हैं और इन्हीं फायदों के सहारे अब लोग अपनी जिंदगी को स्थिर मान चुके हैं, यानी कि इसके आदी हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये एक वानगी है, जरा दिखा दीजिए सरफराज, आगे तक का वानगी दिखा दीजिए। ये किच्छा विधानसभा क्षेत्र की एक वानगी है। तो पिछले पौने 5-4 साल में हुआ क्या है किच्छा के अंदर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल ये भी बड़ा है, आखिर 25 साल के उत्तराखंड में क्या हुआ है। 25 साल का सफर उत्तराखंड ने तय कर लिया है। रजत जयंती समारोह बनाया जा रहा है,
विधानसभा के अंदर विशेष सत्र बुलाया गया है और महामहिम राष्ट्रपति जी आकर भी यहाँ पर गुणगान कर चुकी हैं उत्तराखंड की। लेकिन वस्तु स्थिति यही है, आम गांव की स्थिति यही है, आम लोगों के हालात ऐसे ही हैं, बद से बदतर स्थितियां हैं। ऐसे में आप तय करिए कि उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आनंद लीजिए इस मखमली शानदार सड़क का।